नमस्कार, मैं मनीष पांडे, एडमिनिस्ट्रेटर से साईं बाबा विद्यालय, कलाली फाटक, अटलादरा रोड, वडोदरा। आज फिर से एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज के मेरे वीडियो का शीर्षक है स्कूल का चुनाव। वालीगण कई बार स्कूल का चुनाव करते समय कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण उन्हें लज्जित होना पड़ता है और उसकी शिकायत वो करते फिरते हैं। हमारे स्कूल में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जहां वाली दूसरे स्कूल से अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं और फिर उस स्कूल के बारे में गलत गलत बातें करते हैं, शिकायत करते हैं। उन सबको देखते हुए महसूस हुआ कि स्कूल तो कोई गलत नहीं है, लेकिन वाली जो हैं वो स्कूल का चुनाव करते समय थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि स्कूल का चुनाव करते समय सबसे पहले तो आप अपनी जेब, आपकी आर्थिक परिस्थिति को ध्यान रखते हुए स्कूल का चुनाव करें। होता यह है कि कई बार उत्साह में आकर के आपको ऐसा लगता है कि महंगी फीस वाली स्कूल में यदि हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो उनका भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा, और ऐसा सोचते हुए आप अपनी हैसियत, अपनी जेब से ज्यादा महंगी स्कूल में अपने बच्चों को डाल देते हैं, जहां पर बाद में आप फीस नहीं भर पाते। फीस भरने में आपको समस्या होती है, दिक्कत होती है। तो ऐसे में स्कूल वाले अपनी कार्रवाई करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि स्कूल वाले आपको लज्जित कर रहे हैं, जबकि स्कूल वाले लज्जित नहीं कर रहे हैं, आपको लज्जित होना पड़ रहा है क्योंकि गलती आपने की है। और ऐसे में आपके बच्चे के मन पर भी बुरा असर पड़ता है। जब स्कूल में आपको फीस के लिए बुलाया जाता है, बच्चा लज्जित होता है, तो बच्चे के मन में बुरा असर पड़ता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, और इस कारण से आपको ऐसा लगता है कि स्कूल खराब है। और फिर वैसे ही शिकायतें आती है, दूसरी स्कूलों में आप जाते हैं और फिर आपको वहां से बच्चों को निकाल लेना पड़ता है। फिर जब आप कम फीस वाली या फिर सरकारी स्कूल में आप बच्चों को डालते हैं, तो उस स्कूल के प्रति आपके मन में थोड़ा सा ऐसी भावना रह जाती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप अपनी जेब हैसियत के अनुसार स्कूल का चुनाव करिए। इसके बाद आप भाषा और आपके घर के नजदीक से नजदीक जो स्कूलें हों उनका चुनाव करें आप, कि बच्चे को आने जाने में समस्या कम से कम हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। गुजरात सरकार की पहल है, जहां पे गुजरात सरकार आपको सुविधा देती है कि आप बिना फीस दिए किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सरकार की पहल बहुत अच्छी है, लेकिन यहां भी वाली एक गलत कदम उठा लेते हैं, और वो ये है कि चूंकि उनको फीस तो भरना नहीं होता है, इसलिए वो महंगी से महंगी स्कूल को पसंद करते हैं, जहां पर फीस तो उनको भरना नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो हर स्कूल का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, एक वातावरण होता है, जहाँ पे एक खास वर्ग के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आपने अपने हैसियत से बहुत बड़ी फीस वाली स्कूल को पसंद तो कर लिया है, लेकिन उस स्कूल का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो आप कैसे लेकर के आ पाएंगे? जिसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण से आपको छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं है, इसे गलत समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उदाहरण ये है कि बड़ी स्कूलों में, बड़ी फीस वाली जो स्कूलें हैं, वहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों के माता पिता कार से उन्हें लेने के लिए आते हैं। आप स्कूल तो चुन ले रहे हैं, वहां फीस तो आपको भरना नहीं है, लेकिन ये कार से लेने क्या आप जा पाएंगे? यदि नहीं जा पाएंगे तो बच्चा जो अपने दोस्तों को रोज देख रहा है, तो उसके मन पर क्या बीतेगी, जरा वो भी सोचिए आप। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस वीडियो में उतनी सारी उदाहरण आपको नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ समझने के लिए मैंने ये एक उदाहरण आपको बताया है। तो इनको देखते हुए आपको चाहिए, गुजरात सरकार का जो ये
आरटी का जो निर्णय है ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप सोचिए कि आप जो स्कूल का चुनाव कर रहे हैं, क्या आगे चल के उसमें जब 8वीं के बाद, क्योंकि गुजरात सरकार सिर्फ 8वीं तक ही आरटी के तहत आपको सुविधा देती है, 8वीं के बाद फिर आपको फीस भरनी पड़ेगी। और जो महंगी स्कूल आपने चुना है, 8वीं के बाद फिर क्या होगा? फिर आपको वहां से बच्चे को या तो निकालना पड़ेगा या फिर आपको लज्जित होना पड़ेगा। तो आप ऐसे स्कूल का चुनाव करिए जहां पे 8वीं के बाद भी फीस दे करके आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें। यदि ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आपको थोड़ा कम समस्या का सामना करना पड़े और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो पाए। मेरी बातों में यदि कुछ ऐसी बातें निकली हो जिससे आपके मन को दुख पहुंचा हो, तो मेरा आशय आपको दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एक जो सत्य बात है वो कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को सुन करके आप लोगों को निर्णय लेने में थोड़ा आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।